नमस्कार। चरण कमल बंदो हरि राई, चरण कमल बंदो हरि राई। जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कछु दर्शाई। बहिरो सुने मूक पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तेहि पाई। चरण कमल बंदो हरि राई, चरण कमल बंदो हरि राई। सूरदास व्याख्यान श्रृंखला में आज मैं उनके विनय के पदों की समीक्षा करूंगी। सूरदास ने दीक्षा पूर्व विनय के पदों की ही सर्जना की थी, तदुपरांत लीला वर्णन प्रारंभ किया। आज की कक्षा में आप सभी को उनके विनय के पदों से रूबरू कराती हुई यथासंभव उनकी समीक्षा भी करने का प्रयास होगा। तो चलते हैं विनय के पदों की ओर। सा परानुरक्ति ईश्वरे। सांडिल्य सूत्र में ईश्वर ने परम अनुरक्ति को ही भक्ति कहा गया है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि भक्ति का वास्तविक आधार प्रेम है। इस तथ्य का यहाँ विशेष मूल्य नहीं कि किस भाव से अथवा किस रूप में यह प्रेम किया जाता है। आचार्य शुक्ल इसकी साधना का आधार सहज रागात्मिका वृत्ति अर्थात साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन इमोशन को मानते हैं। यह वैसी प्रेम पद्धति है जिसे सब कोई जानते हैं और कुछ लोग तो इसका प्रयोग भी करते देखे जाते हैं। भक्त का भगवान से स्वामी, सखा, पुत्र, पति आदि भाव से तो भक्ति करना प्रसिद्ध है ही। वह चाहे तो शत्रु भाव से भी भक्ति कर सकता है। डॉक्टर श्री देवेंद्र नाथ शर्मा ने ब्रज भाषा की विभूतियों में वैसे ही भक्तों की कोटि में रावण, कंस, हिरण्यकशिपु आदि की गणना कर उपर्युक्त मत की पुष्टि की है। वैष्णव भक्ति पद्धति में नवदा भक्ति का प्रचलन देखा गया है। आचार्य शुक्ल ने नवदा भक्ति की चर्चा अपने ग्रंथ सूरदास में भी की है तथा भागवत पुराण में वर्णित इन 9 विधानों का उल्लेख भी है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यम आत्मनिवेदनम। डॉक्टर देवेंद्र नाथ शर्मा इन्हें भक्ति के 9 भेद न कहकर 9 सोपान कहना उचित समझते हैं। भक्त इन्हें ही पार करके भक्ति के उच्चतम लक्ष्य पर पहुंच पाता है। ये 9 कोटियां प्रायः प्रत्येक भक्त कवि के जीवन में आती हैं। इनका आगमन क्रमशः हुआ करता है। सामान्यतया सभी वैष्णव संप्रदायों में भक्ति के 6 अंग मान्य हैं। सूर के पदों में इन सबों के उदाहरण वर्तमान हैं। आचार्य शुक्ल सूरदास को भाव जगत का अद्भुत दृष्टा कहा करते थे, किंतु मुंशी राम शर्मा उन्हें मात्र दृष्टा ही नहीं सृष्टा भी स्वीकार करते हैं। डॉक्टर शर्मा ने अपने ग्रंथ भारतीय साधना और सूर साहित्य में इस तथ्य को उद्घाटित भी किया है। देखिए ना, आचार्य वल्लभ का मिलन सूर के काव्य क्षेत्र में एक विभाजक रेखा खींच देता है। उनसे मिलने के पूर्व जो पद बनाए गए थे उनका प्रधान विषय विनय था। मिलन के पश्चात जो पद बने वे प्रमुखतया हरि लीला से संबंध रखते हैं। इस प्रकार
सूर द्वारा निर्मित समस्त पदावली को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। पहला विनय के पद और दूसरा हरिलीला के पद। विनय के पदों के अंतर्गत निम्नांकित पद आ जाते हैं। पहला हठ योग और शिव साधना से संबंधित पद। इसमें आसन, प्राणायाम, बलिदान आदि का उल्लेख हुआ है। ये पद कवि जीवन के प्रथम चरण में ही रचित प्रतीत होते हैं। दूसरा है निर्गुण भक्ति से प्रभावित पद। इनमें जाति पाति, वेद आदि की निंदा, ज्ञान वैराग्य की सापेक्षता, सत्य पुरुष को बाहर न देखकर अंतर जगत में ही देखने की प्रवृत्ति, मूर्ति पूजा विरोधी तथा संतों की श्रद्धा चर्चा आदि कई तथ्य पाए जाते। तीसरा है वैष्णव भक्ति के दास्य भाव वाले पद। इसमें सूर के अशांत किंतु प्रसन्न हृदय की अभिव्यक्ति दिखती है। चौथा है सख्य भाव की भक्ति वाले पद। इस वर्ग में भी कुछ विनय के पद आ जाते हैं। इस कोटि के पदों के संबंध में यह स्मरणीय है कि इनकी रचना दीक्षोपरांत हुई है। इसी प्रसंग में परीख और मीतल अपने ग्रंथ सूर निर्णय में इस तथ्य को उद्घाटित करते हैं कि 84 वार्ता से ज्ञात होता है कि जब सूरदास गौ घाट पर रहते थे तब वे स्वरचित पदों के गायन द्वारा भगवान की आराधना किया करते थे। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने सूर साहित्य में इस कथन को पर्यंकित किया है कि तुलसीदास जी की कोई भी रचना पढ़ने पर उनके दास्य भाव की प्रधानता स्पष्ट ही दिखाई पड़ती है, पर सूरदास में यह भाव नहीं के बराबर है। द्विवेदी जी का यह आरोप सत्य है, क्योंकि समस्त सूर साहित्य में कवि के दास्य भाव की स्थिति स्थायी रूप से वर्तमान नहीं है, पर तुलसीदास के साहित्य में यह आदि से अंत तक बनी हुई रह जाती है। इसका कारण है कि सूर जहाँ दीक्षा के पूर्व तक ही दास्य भाव की भक्ति करते रहे थे, वहाँ तुलसीदास का कवि जीवन ही इसी विशेष प्रकार की उपासना में समाप्त हुआ। सभी वैष्णव संप्रदायों पर दृष्टिपात करने से भक्ति के 6 अंगों की मान्यता दृष्टिगोचर होती है। देखिए, सूर के पदों में सबों की चर्चा कितनी सहजता से हुई। पहला, अनुकूल्य संकल्प। भगवान के अनुकूल रहने का संकल्प, जैसे ही राखो तैसे ही रहो, जानत हो सुख दुख सब जन को, मुख करी कहा करो। सच है, भला भगवान से क्या प्रच्छन्न हो। दूसरा है प्रतिकूल्य वर्जन। प्रभु की इच्छा के प्रतिकूल सभी कार्यों का त्याग। तजो मन हरि विमुखन को संग, जाके संग कुबुद्धि उपजत है, परत भजन में भंग। सदा चरण के अतिरिक्त भगवान को और कुछ चाहिए भी तो नहीं। तीसरा है भगवान के रक्षक रूप में विश्वास। भक्तों की रक्षा की तो भगवान ने प्रतिज्ञा ही कर ली है। तुलसी ने भी तो स्वयं भगवान को के मुखारविंद से कहलाया है कि कोटि विप्र बध आवे जोई, राखो शरण तजो नहीं सोई। श्रीमद् भागवत गीता भी भगवान को शरणागत वत्सल ही मानती है। भगवान की उक्ति देखिए, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः। इस संदर्भ में सूर का भी एक पद द्रष्टव्य है। शरण गए को न उबार्यो, जब जब भीर परी भक्तन पर, जब जब भीर परिभक्तन पर, चक्र सुदर्शन
वहाँ संभार्यो। गोपत्व का वर्ण भी इन्होंने किया। भगवान को रक्षक और उद्धारक मान लेना है सच है। जो राई से पर्वत और पर्वत से राई कर सकता है, उसके लिए बिगड़ी बना डालना क्या कठिन है। पापियों का उद्धार करना तो मानो उसकी हॉबी ही है। देखिए ना, दीनानाथ अब बार तुम्हारी, पतित उदाहरण बिरद जानी के, बिगड़ी लेहु संभारी। पांचवा है आत्मनिक्षेप, आत्म समर्पण। मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी, पुनि जहाज पे आवे। छठा है कार्पण्य, भगवान के समक्ष दीनता का प्रदर्शन भी अवसंभावी। मौसम कौन कुटिल खल कामी, जिन तनु दिया ताहि बिसरायो, ऐसो नौन हरामी। डॉक्टर ब्रजेश्वर शर्मा सूरमीमांसा में लिखते हैं कि स्वयं अपने पास वे कोई पूंजी नहीं देखते। यदि कुछ पूंजी है भी तो वह पापों की ही पूंजी है। संभव है इसी पूंजी को देखकर उनके पतित पावन भगवान उनका उद्धार कर दें। पुनः वैष्णव संप्रदायों के अनुसार विनय की 7 भूमिकाएं मान्य हैं। इसका उद्देश्य है हर प्रकार के भक्तों को भगवान की ओर उन्मुख करना। सूर के पदों में उनकी स्थिति निम्न प्रकार है। पहला, दीनता, कार्पण्य की भावना, हो हरि सब पतितन को राव। दूसरा है मान मर्दन, भगवान का सन्निवास उस हृदय में नहीं हो सकता जिसमें अहम भाव कूट कूट कर भरा हुआ हो। जब तुम था तब मैं नहीं, जब मैं था तुम नहीं वाली उक्ति भी प्राचीन शास्त्रज्ञों ने इसी रूप में दर्शाई। यूयम वयम वयम यूयम मिथ्या श्रीमती रावयो, किम जातम अधुनाएना यूयम यूयम वयम वयम। सूरदास के मतानुसार भी ईश्वर की कृपा हेतु अभिमान का त्याग तो अनिवार्य है ही। ऐसे ही बसिए ब्रज की बीथिन, साधुन के पनवारे चुनी चुनी, उदर जो भरी है सीतनी। तीसरा है भर्त स्नान, मन चंचल है, कहा भी तो गया है, मनो मधुकरो मेघो माननी मदनो मरुत, माँ मदो मरकटो मत्स्यो मकारादस चंचला। भगवान की शरण की प्राप्ति के लिए मन पर नियंत्रण अनिवार्य है। इस भूमिका में मन को फटकार कर उसे पथभ्रष्ट होने से रोका जाता है, जैसे सूरदास ने इन पदों में किया है। रे मन मूरख जन्म गवायो, करी अभिमान विषय रस राच्यो, श्याम शरण नहीं आयो। चौथा है भय दर्शन, मन को भय दिखाकर ईश्वरोन्मुख करने की प्रवृत्ति इस भूमिका की भी प्रमुख विशेषता है। हरि बिनु को काम न आयो, यह माया झूठी प्रपंच लगी, रतन सो जन्म गवायो। पांचवा है आश्वासन, भगवान की भक्त वत्सलता दिखाकर मन को आश्वासन देना। सच है, भगवान की दृष्टि में जाति भेद, वर्ग भेद नाम की कोई चीज नहीं। वे तो सबका उद्धार करते हैं।
उनकी स्पष्ट घोषणा है, ना हम बसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्त्या यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। सूर ने भी उनके दृष्टिगत उदात्तता की अभिव्यंजना इस प्रकार की है। काहू के कुल नाही विचारत, अभिगत की गति कहो कौन सो, सब पतितन को तारत। छठा है मनोराज्य में अवस्थित करना। मन में उच्चाकांक्षाओं को रखकर ईश्वर से उसकी पूर्ति की आशा करना। देखिए ना, ऐसो कब करी हो गोपाल, मनसा नाथ मनोरथ दाता, हो प्रभु दीन दयाल। सातवां है विचारण। जग जंजाल को स्मरण कर मन को विरक्त करना। अन्य दार्शनिकों ने भी तो संसार को जल का बुदबुदा ही कहा है। जगत क्षण्यम क्षण्यम जगत मिथ्या मिथ्या। सूर की भी इस विषय में यही धारणा है। जगत में जीवत ही को नातो, मन बिछुरे तन छार होई गो, कोई न बात पूछा तो जग में जीवत ही को नातो। डॉक्टर देवेंद्रनाथ शर्मा की अवधारणा है कि वे पद जिन्हें हम विनय के नाम से जानते हैं, दास्य भाव की भक्ति के ही हैं। डॉक्टर ब्रजेश्वर वर्मा का मत है कि सन्यासी होने पर भी सूरदास को संतोष नहीं था। वे संसार की विषय वासनाओं से के सर्वव्यापी प्रभाव के आतंक से मुक्त नहीं हुए थे। सच है, परमात्मा की प्राप्ति हेतु हृदय की पवित्रता अनिवार्य है। मैं उनके सर्वाधिक लोकप्रिय पद को सुनाना चाहूंगी। आइए उससे रूबरू होते हैं। हमारे प्रभु अवगुण चित न धरो, समदर्शी है नाम तिहारो, सोई पार करो। एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधिक परो। हमारे प्रभु अवगुण चित न धरो, सो दुविधा पारस नहीं जानत, कंचन करत खरो। एक नदिया एक नार कहावत, मैलो नीर भरो। जब मिली गए तब एक बरन भये, गंगा नाम परो। हमारे प्रभु अवगुण चित न धरो। तन माया जो ब्रह्म कहावत, सूर सु मिल बिगरो। कैन को निर्धार कीजिए, कै प्रण जात डरो। हमारे प्रभु अवगुण चित न धरो। आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा में सूर के अन्य कृत्यों से आपको मुखातिब करूंगी। सूर साहित्य अत्यंत ही बृहद आकार है। इसमें से कुछ मणियों को मैं आप तक पहुंचा सकूं तो मेरा सौभाग्य होगा। आज के लिए बस इतना ही।